नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टे लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए भाषा शिक्षण के सिद्धांत लेकर आई हूँ। हमने पहला चैप्टर पढ़ा था भाषा अधिगम एवं भाषा अर्जन। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांत हैं जो कि आगामी परीक्षा प्री बीएड, प्री डीएलएड, डीएड के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, बीएड के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है। तो आइए इस चैप्टर को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहला सिद्धांत आता है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन द इंटरेस्ट। हम बच्चों को भाषा पढ़ा रहे हैं, हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, तो उसमें बच्चों को मोटिवेट हमें करना है और उनके मन में रुचि उत्पन्न करना है ताकि बच्चे जो हैं वो इसे इंटरेस्ट के साथ निकाल के पढ़ें। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना। आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो बच्चे के मन में आपको रुचि पैदा करना है, आपको इंटरेस्ट पैदा करना है, मोटिवेशन लाना है उसके मन में, ताकि बच्चा स्वयं से उस बुक को निकाल के पढ़े। हमें बोलना ना पड़े कि आप बुक निकालिए, पढ़िए घर जाकर। उसके मन में आप रुचि उत्पन्न कीजिए, उसके मन में अभी प्रेरणा डालिए ताकि बच्चा घर जाके उसको खुद स्वयं निकाल के पढ़े। इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना आवश्यक है। शिक्षण प्रणालियों का जो चुनाव है बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। इसीलिए प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं उनकी जो हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसको बड़े ही अच्छे से बनाया जाता है। मतलब जैसे कोई चीज़ दिया गया है, जैसे हिंदी में है कक्षा 3 की पाठ 1 में है सीखो, तो जैसा जैसा जहाँ पे जैसा दिया गया है, फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तो वहाँ पे फूल दिया गया है ताकि बच्चे जो है वो उस चीज़ से परिचित भी हो जाएं और यह जो पाठ है वो उसको इंटरेस्ट भी लगे। इसीलिए तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत। दूसरा जो आता है वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। बालक को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। प्रमुख शिक्षा शास्त्री जैसे फ्रोबेल, जॉन डीवी, मॉन्टेसरी ने इस सिद्धांत पर बल दिया है। कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि क्रियाशीलता के सिद्धांत है उस पर बल किसने दिया है, तो तीनों का नाम आपको याद होना चाहिए, फ्रोबेल ने, जॉन डीवी ने और मॉन्टेसरी ने। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक होता है। इससे छात्रों के अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना एवं मौखिक व लिखित कार्य करना। क्रियाशीलता का सिद्धांत, जैसे हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और अगर वह रोल प्ले है, भूमिका में है, तो अगर हम उसको सब में बांट दें कि आप अमुक रोल कीजिए, आप अमुक रोल कीजिए, तो बच्चे जो है बहुत ही उत्साहित हो जाएंगे और करके सीखेंगे। वे स्वयं उस रोल को प्ले करेंगे तो उनका कैरेक्टर भी उनको पता चल जाएगा कि उनका चरित्र चित्रण पाठ में किस प्रकार से किया गया है और बच्चों को पाठ बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगा। ये है क्रियाशीलता का सिद्धांत। तीसरा जो सिद्धांत है वो है अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है और जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता उसे भूलने लगता है। ये तो सभी के ऊपर लागू होता है। तो अभ्यास का नियम यही कहता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए शब्दों को बोलने का प्रयास करना चाहिए। जैसे प्राइमरी के बच्चों को देखते हैं हम, तो कुछ जो वर्ड है वो उसको बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, तो जब तक हम उसे पढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे वो शब्द जो है वो हार्ड लगेगा ही। और कई बच्चों को आपने देखा होगा वो एकदम ज़ोर ज़ोर से पढ़ते रहते हैं। तो ये अभ्यास है, जब तक वो अभ्यास नहीं करेगा, वर्ड को अच्छे से उच्चारण नहीं करेगा, तब तक वो वर्ड जो है उसको बोलने नहीं आएगा। तो हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत कहता है कि हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का सिद्धांत, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अभ्यास जो है वो व्यक्ति को क्या बनाता है, पूर्ण बनाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। बार बार अभ्यास करने से ही जो कठिन कार्य है वो सरल हो जाता है। जिस प्रकार हम कुएं से पानी निकालते हैं, बार बार हम निकालते हैं, बाल्टी जो है वो टकराती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, सिल पर पड़त निशान, पत्थर पर निशान पड़ जाता है। वैसे ही आपको बार बार अभ्यास करना है। चौथा जो सिद्धांत है वो है समन्वय का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो।
ये कहता है हमारा समन्वय का सिद्धांत। अतः शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र उसे शीघ्र ग्रहण कर पाए। ये है समन्वय का सिद्धांत। बच्चे जो है उसी विषय को ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट दिखाते हैं जो उनके वास्तविक जीवन, वास्तविक मतलब दैनिक कार्यकलाप, दैनिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को और कोई पाठ है तो उसको रिलेट कीजिए। जैसे सूर्य पढ़ा रहे हैं हम, तो बच्चों को उसको सिखाइए कि हाँ, जब हम सोकर उठते हैं तो पूर्व दिशा से सूरज उगता है, फिर पश्चिम दिशा में डूबता है। तो उनको दिशा का भी ज्ञान होगा और बच्चों को ये भी पता चल जाएगा कि ये जो सूर्य है वो हम रोज़ देखते हैं वही सूर्य है। यह है समन्वय का सिद्धांत। उसके बाद 5वां जो सिद्धांत है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। ये तो 100% राइट है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं वो सब अलग हैं, कोई दूसरे के समान नहीं है। चाहे वो रंग रूप की दृष्टि से हो, चाहे रुचि की दृष्टि से हो, चाहे क्षमता की दृष्टि से हो, चाहे योग्यता की दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, दो व्यक्ति या कभी एक समान नहीं हो सकते हैं। तो कक्षा में छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, इसलिए व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए भाषा शिक्षण कराना चाहिए। सभी बच्चों का लेवल तो एक जैसा नहीं रहता है, कोई जल्दी सीख जाता है, कोई आराम से सीखता है। तो छात्रों की व्यक्तिगत परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उनका निवारण करने का प्रयास एक शिक्षक को करना चाहिए। ये है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। भाषा शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो छात्रों को भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना है, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। इन चारों जो कौशल है उसको आपको याद रखना है। पूछा जाता है एग्जाम में कि 4 कौशल कौन से हैं, तो वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। सबसे पहला आता है वाचन कौशल, फिर आता है श्रवण कौशल, फिर पठन कौशल और लास्ट में लेखन कौशल। सभी कौशलों को सिखाने का जो क्रम है वो सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से सिखाना चाहिए। इसका क्रम जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहले श्रवण हम सुनते हैं, उसके बाद वाचन, फिर बोलते हैं, फिर पठन हम उसको पढ़ते हैं, उसके बाद लेखन हम लिखते हैं। इसका ट्रिक है सुबो पली, सु से सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ली से लिखना। इससे आपको आसानी से यह याद हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षक को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन शुद्ध तथा स्वच्छ रखना चाहिए। हम किसी चीज़ को बोल रहे हैं तो हमें देखकर बच्चा वही सीखता है। तो हमें सबसे पहले एक शिक्षक को यह ज़रूरी है कि वो शब्दों का उच्चारण जो है वो भली भांति शुद्ध रूप से करे, ताकि बच्चा भी वैसे ही सीख सके। 8वां है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए। इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है और शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। इसके बाद जो 9वां सिद्धांत है वो है आपका बाल केंद्रिता का सिद्धांत। बाल केंद्रिता का सिद्धांत मतलब शिक्षक जब पढ़ा रहे हैं तो उसका केंद्र बिंदु जो है वो बालक है। बालक के स्तर को ध्यान में रखकर हमें उनको शिक्षा प्रदान करना है। हमें ये नहीं समझना है कि हमारा जो लेवल जो है वो बड़ा है और हमें उसी लेवल का उनको बताना है। नहीं, आपको बच्चों के लेवल को समझना है और उसी के स्तर से आपको शिक्षण कार्य करना है। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।